गुरु जी की वाणी दीपा छिब्बर की जुबानी। गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अगर आप अपना घर बनाना चाहते हैं या आपको प्रॉपर्टी से प्रॉब्लम, कोई भी दिक्कत है, कोई भी आपको अपने घर से, दुकान से, तो आज का ये सत्संग आपके लिए है। और आज का ये सत्संग मेरे दिल के बहुत करीब है। और सिर्फ मेरे दिल के करीब नहीं है, ये आप सबके भी दिल के करीब होने वाला है, क्योंकि अब ऐसी चीज़ दिखाने जा रही हूँ कि वो देख के, और चलिए आप देखें और फिर अपने कमेंट्स में लिखें कि आज का ये मैं अभी तक 1000 से ऊपर सत्संग अपलोड कर चुकी हूँ, लेकिन आज का सत्संग मेरे को ऐसे लगा कि गुरुजी ने मेरी झोली में डाल दिया कि आज जिस परिवार को भी घर से संबंधित, भूमि से संबंधित, जायदाद से संबंधित, दुकान से, फैक्ट्री से, अपनी किसी भी जगह से संबंधित कोई भी दिक्कत है तो गुरुजी आ रहे हैं। गुरुजी ने तो मुझे आज का ये थॉट दिया था कि मैं ते भूमि पूजन करन जांदा पिया वा इन्हां दी, इन्हां दा नींव दा पत्थर पहला मैं रखना है। इन्हां नूं कहे जेड़ा जेड़ा सत्संग सुनेगा ओदियां घर दियां प्रॉब्लम मैं सॉल्व करांगा। ते 3 महीने दे अंदर तुहानू इन्नियां वड्डियां खुशखबरियां तुहाडी जायदाद तो रिलेटेड मिलणगियां, तुसी हैरान हो जाओगे। तो संगत जी, अगर आप भी किराए के मकान में रहते हैं, अपने घर में जाना चाहते हैं, अगर आपको भी लगता है कि मेरी जो ज़मीन है वो कहीं फंसी हुई है, किराएदार नहीं छोड़ रहे, या कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी दुकान आपकी चल नहीं रही है ज़्यादा और आप उसको बेचने का सोच रहे हैं या ख़रीदने का सोच रहे हैं, कुछ भी प्रॉब्लम है, 3 महीने के अंदर आपकी ऐसे सॉल्व हो जाएगी कि आप हैरान हो जाओगे कि गुरुजी आप, मतलब बहुत सारी संगत को सपने में तो गुरुजी कष्ट काटते ही हैं, लेकिन सत्संग सुना सुना के जितने आपके कष्ट ही नहीं काटते बल्कि आपकी झोलियां भी भरते हैं, वो बस हमारे गुरुजी कर सकते हैं। तो कमेंट्स में लिखें, सिर्फ आज ही ना लिखें बल्कि 3 महीने के अंदर आपकी जो जो बातें गुरुजी की कही हुई पूरी हों वो भी इसी वीडियो में आकर ज़रूर बोलें। इसका स्क्रीनशॉट ले लें और जब आपकी अपनी भूमि से संबंधित, अपनी जायदाद से संबंधित जब कोई बात आपकी पूरी हो जाए, खुशी खुशी आप इस वीडियो पे दोबारा आके कमेंट्स ज़रूर करें। गुरुजी का चैनल, गुरुजी की वाणी दीपा छिब्बर की ज़ुबानी तो ज़रूर है, लेकिन आपके लिए इसमें जो थॉट होते हैं, आपके प्रश्नों के जवाब, आपके सपनों का मतलब बताया जाता है। तो कहीं ना कहीं आपका ही चैनल है ये, इसको सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके अपनी एक छोटी सी भूमिका निभाया करें। वो भूमिका ये है कि गुरुजी को पसंद था कि गुरुजी का सत्संग सुनाया जाए, गुरुजी ने जो कल्याण करे हैं वो बताए जाए, लेकिन साथ साथ जिस सत्संग से आपको कुछ सुनने को, सीखने को मिला है और आपको लगता है आने वाले टाइम में इससे मुझे कुछ फ़ायदा होने वाला है, तो वो बाकी संगत तक भी भेजें ताकि जो जो सुने उसका कल्याण हो। तो चलिए संगत जी, आज मैं आपको कुछ दिखाने जा रही हूँ और मुझे पता है कि ये सब देखने के बाद आपका दिल खुश हो जाएगा, पर उससे पहले अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें, क्योंकि ये मेरा ही नहीं, आपका और गुरुजी का भी चैनल है। संगत जी, कभी बड़े मंदिर गए हैं? जो लोग गए हैं वो भी लिखें और जो लोग नहीं गए वो भी लिखें, क्योंकि बड़े मंदिर वाला आपको बड़े मंदिर बुला रहे हैं। वो चाहते हैं कि आप बड़े मंदिर आएँ और गुरुजी का बहुत सारा आशीर्वाद प्राप्त करें। देखिए कितने अच्छे अच्छे थॉट आज गुरुजी इस सत्संग के माध्यम से आप सब तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि गुरुजी को पता है मैं आज का जो अब आगे सत्संग सुनाने जा रही हूँ, मैं कितनी एक्साइटेड हूँ और कितनी खुश हूँ, ये आपको पता चलता जाएगा। तो संगत जी, आज एक संगत ने मुझे गुरुजी की उस समय की फ़ोटोएं भेजी जब गुरुजी ने बड़े मंदिर की नींव रखी, मिठाई बांटी, कलावा बांधा। तो चलिए आप भी मज़ा लें इन फ़ोटो का, गुरुजी के स्वरूपों का, और अपने घर में जब भी घर पे, काम पे, गाड़ी में बैठे हैं, बस में बैठे हैं, जहाँ बैठे हैं वहाँ पे आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो यकीन माने ये सब कुछ अब आपके साथ बहुत जल्दी होने वाला है। ये गुरुजी ने आज मुझे बहुत बड़ा थॉट दिया है कि मैं जिन्हां ने सत्संग सुनिया उन्हां दे घर तो रिलेटेड प्रॉब्लम जल्दी तो जल्दी सॉल्व हो जाएगी। तो देखिए आज गुरुजी के कुछ प्यार भरे बड़े मंदिर के लम्हे। देखिए संगत जी, ये वो साइट है जहाँ काम शुरू हुआ था। ये गुरुजी
नींव रखते हुए, कलावा बांधते हुए, और ये काम चल रहा है वहाँ पे। किस तरीके से काम चल रहा है आप देखिए। और ये जब गुरुजी वहाँ पे, बाकी संगत भी आई उनको मिठाई देते हुए, और सबसे प्यारा दृश्य ये कि चाय प्रसाद देते हुए। तो कैसा लगा आपको ये? मुझे तो मतलब दिल ही खुश हो गया आज मेरा। आप सब जो भी संगत सच्चे मन से आज गुरुजी से अपने घर के लिए, एक जायदाद के लिए, या फिर दुकान के लिए, फैक्ट्री के लिए, अपनी किसी भी ज़मीन के लिए अरदास कर रही है काफ़ी टाइम से, इन 3 महीने में आपकी वो बात 100% नहीं 1000% पूरी होगी। तो चलिए संगत जी, अब गुरु जी की प्यारी संगत का एक प्यारा सा शुक्राना सत्संग सुनते हैं। गुरु जी, जय गुरु जी। दीपा आंटी जी, मैं सलोनी बात कर रही हूँ, साउथ दिल्ली से। और आज मैं एक गुरुजी का सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। उनकी बहुत बड़ी कृपा हुई है मेरे ऊपर, और कल ही मैंने आपके सत्संग में वो सुना था कि उनकी कृपा होगी, तो मैं आज उसी के लिए आज सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। दीपा आंटी जी, मैं लास्ट ईयर 2024 में अक्टूबर में गुरुजी से जुड़ी थी, और आपके ही माध्यम से मैं एक साल में गुरुजी के इतने इतने नजदीक, और उनको इतना समझना, डायरेक्ट कनेक्शन बनाना, उनको जानना। मुझे पहले लास्ट ईयर तक कुछ नहीं पता था, सिर्फ मैंने सबसे सुना था, हाँ एक छतरपुर के गुरुजी हैं वो, मतलब सब मेरे घर में भी मतलब मेड्स वगैरह आती थी, वो सब मानती थी, बट मैंने सबसे सुना था, मैं कुछ नहीं जानती थी। फिर मैं एक दिन छतरपुर गई, मैंने गुरुजी के दरबार गई, उनको वहां पे जाके फील करा, देखा, अच्छा वहां पे ऐसे लंगर प्रसाद होता है, ऐसे जल प्रसाद मिलता है, चाय प्रसाद मिलता है, ये सब चीजें अनुभव करी। फिर वहां से आने के बाद मेरे अंदर और क्यूरियोसिटी हुई कि मैं जानना चाहती हूँ गुरुजी के बारे में, उनसे और कनेक्शन बनाना चाहती हूँ, उनकी संगत बनना चाहती हूँ। और कहते हैं ना कि मन से कुछ चाहो तो वो हो जाता है। तो मैं बड़ा ढूंढती रहती थी कैसे पता करूं, कहाँ से पता करूं, और ऑल ऑफ सडन मेरे यूट्यूब पे आपके सत्संग का फ्लैश होने लग गया। गुरुजी मेरे को अपने संगत बनाना चाहते थे, अपने साथ जोड़ना चाहते थे, तो गुरुजी की कृपा, उनकी मेहर, उन्होंने आपके सत्संग मेरे को शेयर करने शुरू करे। मैंने आपके सत्संग ये चैनल सब्सक्राइब करे, और मैं आपका भी शुक्राना तहे दिल से करना चाहूंगी दीपा आंटी जी। आप जो ये काम कर रहे हो, इतना अच्छा काम कर रहे हो, आप नए संगत को और पुरानी जुड़ी हुई संगत को, सबके लिए आप गुरुजी से जो कनेक्शन बनवाते हो ना, उसका लख लख शुक्राना आपको। मतलब मैं एक नई, जो जब मैं नहीं जुड़ी थी, न्यू जुड़ी थी गुरुजी से, तो मुझे कुछ नहीं पता था। आपके सत्संग सुन सुन के ही मैं गुरुजी के बारे में जानी, उनसे उनके साथ अपना कनेक्शन बना पाई। और आप जो पॉजिटिविटी से बताते हो, आप जो बोलते हो, गलत फहमियों से, इतने सारे वहम होते हैं लोगों के बताए हुए, सुने हुए, और वो जो यूट्यूब पे एक चीज देखो तो बाकी 4 वीडियोस और आ जाते हैं जो ब्लैक मैजिक वगैरह बताते हैं। मेरे पास भी बहुत आए थे वो सब चीजें, तो मैं बहुत डर जाती थी उनको देखकर कि अब ये भी सुनूं क्या, ये भी सुनूं, नहीं सुनूंगी तो क्या होगा। बट आपके जो सत्संग है उसमें कहते हैं ना, जैसे मन से मैं डर लगता था, तो उसी दिन आपका कोई मैसेज ऐसा आता था दीपा आंटी जी सत्संग में, कि भाई वो आप मैसेज क्लियर कर दिया करते थे कि हाँ ये सब गलत फहमी होती है, इन वहमों में नहीं पड़ना है, गुरुजी ऐसे नहीं चाहते हैं, गुरुजी का ये मैसेज है, वो मैसेज है। तो आप इतना सच्चे दिल से, इतना पॉजिटिविटी से जो मैसेज आप गुरुजी का देते हो ना, आप सच में ट्रूली मैसेंजर हो आप गुरुजी के। जो लोग गुरुजी से जुड़ना चाहते हो, जो कुछ नहीं चाहते जानते उनके बारे में, उनके लिए सच में आप एक बहुत बड़ा मैसेंजर है उनका। तो मैं आपका भी शुक्राना करना चाहूंगी दीपा आंटी जी, आप इतना अच्छा काम कर रहे हो। गुरुजी आपको, आपके परिवार को, सबको ब्लेस करें और खूब खुशियां दें। अब मैं अपना सत्संग शुरू करूंगी। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं 1 साल से अपनी जॉब ढूंढ रही हूँ। लास्ट ईयर अक्टूबर में मेरी कंपनी, जिस कंपनी में काम करती थी, वो ऑल ऑफ सडन बंद हो गई, और
मैं एक सीनियर डेजिग्नेशन पे हूँ, 15 साल से जॉब कर रही थी और एकदम से मेरी जॉब चली गई। उस वक्त लगा कि चलो ठीक है, अक्टूबर है, मिल जाएगी जॉब, मिल जाएगी। पर ढूंढते ढूंढते 1 साल लग गया। 1 साल। मेरी छोटी बेटी है, उसकी स्कूलिंग, उसकी पढ़ाई, अकेले सारा खर्चा हस्बैंड के ऊपर घर पे आ गया। हस्बैंड अंकल ने अकेले 1 साल से सब संभाला, फीस वगैरह, घर का खर्चा। तो बहुत ज्यादा 1 साल में हालत घर की टाइट हो गई थी कि कैसे खर्चे उठाएंगे, कोई सेविंग नहीं हो रही थी, कुछ नहीं हो रही थी। और मैं बस गुरुजी के अरदास में ही पूरा टाइम लगी रहती थी। कल मैंने आपका सत्संग सुना जिसमें आपने कहा था कि बहुत ही जल्द गुरुजी सबकी प्रॉब्लम अब सॉल्व करेंगे, चाहे घर से रिलेटेड हो, जॉब से रिलेटेड हो, पैसों से रिलेटेड हो, शादी से रिलेटेड हो, सबकी सब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। और देखिए कल ही मेरे को, मैं अभी लास्ट 2 दिन पहले एक कंपनी में इंटरव्यू देने गई थी। मैं 1 साल से कम 10-15 कंपनी या शायद ज्यादा कंपनीज में इंटरव्यूज दे चुकी हूँ। बट कहते हैं ना, जब गुरुजी को करना होता है, और जो आपने बताया था कि नींबू की तरह निचोड़ देते हैं, जब वो आपको कुछ सिखाना चाहते हैं, आपको कुछ कर्मों को काटना चाहते हैं, तो वो उन्होंने करा। एक्चुअली मैं कहूंगी मेरे साथ गुरुपा ने करा, मुझे नींबू की तरह निचोड़ के मेरे कर्मों को काटा है। वो 1 साल में इतना शिक्षा मिली है, इतनी चीजें मुझे सीखने को मिली है। और अब कल जाके मुझे एक ऑफर लेटर आया है, बड़ी अच्छी कंपनी से आया है, एक ऊंची पोस्ट पे आया है, सीनियर डेजिग्नेशन भी मिली है। तो उसके लिए मैं गुरुजी का लख लख शुक्राना करना चाहती हूँ। गुरुजी, देर है अंधेर नहीं है, गुरुपा हमेशा आपके सुनते हैं, ये बात सच है, हमेशा हमेशा सुनते हैं। हम वो बस सब्र नहीं होता है कि सच वो सुन रहे हैं कि नहीं। कितनी बार मैं मतलब रो पड़ती थी उनके आगे, कितनी परेशानियों में, गुरुपा आप मेरे को नहीं सुन रहे हो, आप मेरी नहीं वो कर रहे हो, इतनी परेशानी आ गई है, ये हो गया है, वो हो गया। बट फिर आपका सत्संग सामने आ जाता था, ऐसा लग रहा था गुरुजी ने मैसेज भेजा हो, उन्होंने बताया हो कि पुत्र डरना, मैं हूँ तेरे साथ, देर लगेगी बट होगा, जरूर होगा। और बस उन्हीं सत्संग के मतलब जरिए मैं 1 साल पूरा काट पाई, अपने आप के अंदर ठहराव हो रख पाई, हिम्मत रख पाई। मैं और मेरे हस्बैंड अंकल, वो भी मेरे साथ साथ गुरुजी से जुड़े। और कल वो चमत्कार हुआ, मेरे को जॉब ब्लेस हुई और मंडे से अब मेरी ज्वाइनिंग है। मैं गुरुजी का लख लख शुक्राना करना चाहती हूँ, कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा, आपका हर अनंतम अनंतम शुक्राना है। आपने मेरे को बचा लिया, आपने मेरे को जॉब ब्लेस कर दी। आगे भी प्लीज गुरुपा अपने इसी तरह ब्लेसिंग्स रखना, अपना आशीर्वाद हमारे सर पे रखना, सदैव सदैव अपना आशीर्वाद हमारे सर पे रखना गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। दीपा आंटी जी, ये मेरा एक बहुत बड़ा एक सत्संग था गुरुजी के लिए, और मेरे 2 छोटे छोटे चमत्कारी सत्संग भी हैं, मैं वो बताना चाहूंगी। मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, बट मैं बहुत टाइम बाद अपना एक मतलब पहले भी मैंने सत्संग शेयर करा है, लेकिन शायद गुरुजी की आज्ञा नहीं थी तो वो कभी आज तक शेयर नहीं हुए, आप ही के ही प्लेटफॉर्म में शेयर करें मैंने। तो हो सकता है प्लीज अभी गुरुजी की अगर आज्ञा हो तो मेरे ये सत्संग जरूर शेयर करना, थोड़ा सा बड़ा होगा पर प्लीज 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 ये जरूर शेयर करना दीपा आंटी जी, मैं बहुत बहुत आभारी होंगी आपकी। मैं ऐसा लगेगा गुरुजी के पास मेरा मैसेज चला गया अगर आप इस सत्संग शेयर करते हैं, प्लीज दीपा आंटी जी। और मैं बहुत ही जल्द 2 छोटे चमत्कारी सत्संग और बताना चाहती हूँ, साथ ही 2 दिन में मेरे साथ जो हुआ, परसों से 1 दिन पहले, मतलब 2 दिन पहले मेरे घर रसोई में किचन में ना एक शहद का डब्बा रखा हुआ है, बड़ा डब्बा है, ओरिजिनल शहद जो पेड़ से निकलता है ना, हमने वो लेके रखा हुआ है। और अचानक से सुबह मैं उठ के जब चाय बनाने जाती हूँ तो मैंने देखा कि वो शहद के डब्बे में से शहद वर्षा हो रही है। वो ऊपर रखा है, उसके नीचे दूसरा डब्बा रखा है, लेकिन ऊपर शहद के डब्बे में से अचानक से अपने आप इतना शहद टपक रहा है, पूरा स्लैब पे नीचे वो डब्बा रखा है उस पे। मुझे एक बार को लगा कि शायद वो डब्बा बॉक्स टूट गया है, पर मैंने देखा तो कहीं से छोटा सा भी क्रैक नहीं है, ना ढक्कन खुला, ना उसका कोई लूज कैप था, ना कुछ है, ना किसी ने रात को यूज करा। सबसे मैंने पूछा, रात को गुरुजी ने शहद वर्षा करी थी गुरुजी आंटी जी घर पे, उसके लिए मैं गुरुजी का फिर से अनंतम शुक्राना करना चाहती हूँ गुरुपा। शुक्राना गुरुपा, शहद वर्षा करने के लिए
मैंने बाद में वहाँ पे सब पोछा सफाई करी और अब नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर डब्बा टूटा होता तो दोबारा से फिर वो लीकेज होता, बट वो नहीं है अब। तो गुरुजी ने कृपा करी थी और शहद वर्षा करी थी। उन्होंने मुझे बताया कि पुत्र, मैं तेरी बात सुन रहा हूँ, मैं हूँ, और बहुत जल्दी अब तेरे घर में खुशियां आएंगी, बहुत जल्दी सब कुछ सही होगा, मिठास आएगी लाइफ में। तो गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। एक आखिरी सत्संग एक और है, चमत्कारी सत्संग। मैं कल रास्ते में थी और शाम को आपका लाइव आता है, तो मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं डेली वो लाइव सुनूं। और कल मैं ऐसी हस्बैंड अंकल के साथ गाड़ी में थी, वहां पे आपका सत्संग का लाइव मैसेज आया शिव पुराण का। मैंने जैसे देखा, मैंने कहा चलो ठीक है, मैं अभी कार में ही हूँ तो सुन लेती हूँ। देखा तो मेरे फोन में 1% बैटरी थी और मेरा सुनने का बहुत मन था। मैंने देखा कि चलो ठीक है, जितना चलेगा चलेगा, मैं ऑन तो करती हूँ। मैंने यूट्यूब आपका लाइव सत्संग ओपन करा। दीपा आंटी जी, मैं सच्ची बता रही हूँ, पूरा शिव पुराण कल 1% बैटरी में मैंने सुना है। मतलब पॉसिबल ही नहीं है 1% बैटरी पे इतना लंबा पूरा लाइव मैं देख सकूं। जब तक आपका लाइव चला 1% बैटरी पे मेरा फोन चला। जैसे ही लाइव हो गया, अपने आप एकदम एकदम फोन बंद हो गया, स्विच ऑफ हो गया। और जैसे ही जब तक शिव पुराण चल रहा था, जब तक लाइव चल रहा था, फोन मेरा बंद नहीं हुआ, स्विच ऑफ नहीं हुआ। मुझे लगा था कि शायद ऑन करते ही बंद हो जाएगा, देखो मैं कितना सुन पाती हूँ या नहीं। मैंने फिर भी ऑन कर लिया, बट सच में मेरा फोन बंद नहीं हुआ। और जैसे ही शिव पुराण खत्म हुआ, लाइव बंद हुआ, मेरा फोन शट डाउन हो गया, स्विच ऑफ हो गया। तो ये चमत्कारी सत्संग था मेरा, गुरुजी के, आप गुरुजी का बताने के लिए आप सबको। और मैं अपने सत्संग को यही विराम करना चाहूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, और जल्द ही अपने नए सत्संग का तैयारी करके आऊंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, और जल्द ही अपने नए सत्संग का तैयारी करके आऊंगी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना आंटी, बहुत बहुत शुक्राना। देखिए, गुरुजी ने मुझे कल आज्ञा दी थी कि ये वाला सत्संग सुन, तो मैंने थोड़ा सुना, आवाज़ ठीक लगी मुझे, और मैंने बाकी सारा अभी सुना है। संगत जी, गुरुजी जो बुलवाते हैं और संगत जो भाव से सुनती है, जो ये नहीं सोचती नहीं नहीं ऐसा कैसे हो जाएगा। जब आप कोई सत्संग सुने, उसमें बोला जा रहा है, जो मैं गुरुजी के इन दोनों चैनल की बात कर रही हूँ, पॉजिटिव थिंकिंग विद दीपा छिब्बर और गुरुजी की वाणी दीपा छिब्बर की ज़ुबानी, कि गुरुजी जो थॉट देते हैं, कभी दिमाग में ये मत लाओ कि नहीं नहीं ये तो हो ही नहीं सकता। कभी नेगेटिव मत सोचो कि ये कैसे हो जाएगा, 3 महीने में तो हो नहीं सकती ये चीज़। हमेशा ये सोचो ये तो गुरुजी के हाथ में है, वो तो 3 सेकंड में ये काम कर देंगे। ऐसा फ़ोन आ जाएगा आपको कि आप हैरान हो जाओगे कि इस बंदे ने फ़ोन कर कैसे दिया, ये काम मेरा बन कैसे गया। संगत जी, रोज़ आप सत्संग सुनते हैं, रोज़ लोगों के ऊपर जो गुरुजी कल्याण करते हैं, जो मिरेकल्स करते हैं, चमत्कार करते हैं, सब आप सुनते हो। अब एक चीज़ और गुरुजी ने मेरे को, आंटी जी आपके लिए जो थॉट दिया, गुरुजी कहते वेखी किन्नी कमली है, एनू ऐ नहीं पता 1 साल एने किन्नी तपस्या की है, किन्ना मेरा अगे बह के ऐ रोई है, किन्नी मेरे अगे बह के एने गल्लां कीतियां ने, किन्ना हर वेले मायूस होके मेरे वल वेखदी सी। ते ऐदा काम ते मैं बढ़ाना सी, लेकिन मैं ऐदे पेशेंस की परीक्षा लेंदा पिया सा कि ए परीक्षा इच अवल नंबर तो पास हुई है। कदी ना सोचो साडा गुरु साडे वल नहीं वेखदा पिया, साडे वास्ते कुछ नहीं करदा पिया। तुसी इन्ना मेरा नाम जपदे हो, इन्ना मैनू प्यार करदे हो, तुहाडा दिल करदा है कि असी गुरु जी दे नाल गल्लां करिए ते गुरु जी दियां गल्लां सुनिए। बहुती संगत नूं ते मन करदा है कि गुरु जी तुहाडी आवाज़ सुननी है, ते जेड़ा दिल नाल मैनू पुकारेगा मेरी आवाज़ भी वो सुन लेगा। ज़रूरत है ते बस जेड़ी तुहाडी परीक्षा लीती जाती पई है, उदनूं तुसी खुशी खुशी हस के पास करना है। नो इफ नो बट्स, सिर्फ और सिर्फ मंत्र जाप, और फिर वेखो किवें तुहाडा कल्याण होंदा है। एक चीज़ और देखिए, आंटी जी ने 3 सत्संग सुनाए, एक अपना नौकरी से रिलेटेड, दूसरा शहद वर्षा, और तीसरा
1% बैटरी में पूरा शिव पुराण सुनना। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि गुरुजी ने आंटी जी आपके लिए एक और थॉट और आप जैसी बाकी संगत के लिए क्या थॉट दिया। सबसे पहले 1% बैटरी में आधा घंटा, वो भी नेट एक तो होता ना सिंपल कॉल करिए, लेकिन आपने पूरा शिव पुराण सुना है, तो यहाँ गुरुजी ने आपके ऊपर सबसे बड़ी कृपा करी। दूसरा, आपके घर में शहद वर्षा हुई, लोग तरसते हैं जिस चीज़ के लिए। और तीसरा, आपको नौकरी मिली जो कि आपकी ज़रूरत की चीज़ थी, लेकिन आपने सबसे ऊपर नौकरी रखी और बाकी दोनों को आपने छोटा सत्संग सोचा, लेकिन वो बहुत बड़े चमत्कारी सत्संग है। शुक्राना हमारे साथ ये तीनों चीज़ें शेयर करने के लिए, क्योंकि इन तीनों की बाकी संगत को भी बहुत ज़रूरत थी। तो चलिए संगत जी, आप सबके साथ भी ये सब कुछ होने वाला है, ये आपके लिए हिंट है। और सत्संग अपलोड करने में मुझसे कुछ भी गलती होगी तो गुरुजी मुझे माफ़ करें। और मंत्र जाप के साथ मैं अगले सत्संग की ओर बढ़ूंगी और चाहूँगी आप सब मेरे साथ ज़रूर बोलें, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना प्यारे गुरुजी।